युक्ति इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस चैप्टर का एक महत्वपूर्ण टॉपिक डायोड को, अर्धचालक डायोड को या पीएन संधि डायोड को पढ़ने और समझने का प्रयास करेंगे। अब प्रश्न उठता है कि अर्धचालक डायोड क्या है। तो अर्धचालक डायोड पी प्रकार के अर्धचालक और एन प्रकार के अर्धचालक को पीएन संधि पर 500 डिग्री सेंटीग्रेड ताप और इंडियम धातु की सहायता से जोड़कर बनाया गया ऐसा उपकरण है जिसमें दो अर्धचालक और एक पीएन संधि होता है। अर्धचालक डायोड कहलाता है। अब प्रश्न उठता है कि अर्धचालक डायोड की रचना कैसी होती है। जैसा कि यहां पर दिखाया गया है, बताया गया है कि दो अर्धचालक का पतला पतला तार होता है, उसको शीशे के अंदर पीएन संधि पर जोड़कर बनाया जाता है। प्रत्येक अर्धचालक डायोड में दो सिरा होता है, एक सिरे एक किनारे की ओर। पी प्रकार का अर्धचालक होता है जो पॉजिटिव ध्रुव धन ध्रुव के समान काम करता है ये। और दूसरा अर्धचालक एन प्रकार का होता है तो अपोजिट डायरेक्शन में जुड़ा रहता है। ऋणात्मक पोल निगेटिव पोल की तरह काम करता है। अब इसकी पहचान के लिए इस घुंडी नुमा रचना के एक किनारे पर अर्थात जिस किनारे पर पी प्रकार का अर्धचालक है धन ध्रुव का काम करता है, इस रेड कलर के चिन्ह के द्वारा लाल रंग के चिन्ह के द्वारा चारों तरफ से घेर दिया जाता है, जिससे यह पता चलता है कि यह अर्धचालक डायोड का पॉजिटिव पोल है, अर्थात पी प्रकार का अर्धचालक है। सभी अर्धचालक में उसकी क्षमता के अनुसार उस पर नंबर अंकित कर दिए जाते हैं ताकि उस डायोड की क्षमता का पता चले। दूसरे सिरे पर किसी अर्धचालक डायोड में सफेद रंग का घेरा वाला निशान होता है, किसी में काले रंग के घेरे का निशान रहता है, किसी में हरे रंग के घेरे का निशान रहता है, किसी में नीले रंग का निशान रहता है या कोई रंग का निशान नहीं रहता। यह ऋणात्मक पोल एन प्रकार के अर्धचालक की दिशा को बताता है और प्रत्येक कंपनी
अपनी सुविधा के अनुसार ऋणात्मक पोल को सूचित करती है, इंडिकेट करती है, परंतु धनात्मक पोल के लिए सभी कंपनियों के लिए एक ही चिन्ह है, लाल रंग का घेरा लगा रहता है। जैसा कि आप देख रहे हैं, P और N, P से P प्रकार का अर्धचालक, N से N प्रकार का अर्धचालक। अब प्रश्न उठता है कि यह अर्धचालक कितने प्रकार का होता है? तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि यह अर्धचालक को हम A और B ग्रुप में बांट सकते हैं। A ग्रुप के अर्धचालक को से बनने वाले डायोड को, मतलब डायोड या अर्धचालक डायोड मुख्यतः दो प्रकार का होता है। एक डायोड को साधारण डायोड कहते हैं, जिसका निर्माण साधारण उद्देश्य की प्राप्ति के लिए किया जाता है, अर्थात साधारण डायोड केवल धारा की दिशा को निर्देशित करता है, परंतु जब धारा की दिशा को निर्देशित करने के साथ साथ अन्य उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए डायोड का निर्माण किया जाता है, तो ऐसे डायोड को विशेष डायोड कहा जाता है। यह विशेष डायोड कई प्रकार का होता है, जिसमें से महत्वपूर्ण है जेनर डायोड, जिसका निर्माण एडवर्ड जेनर ने किया था, और यह डायोड धारा नियंत्रक के रूप में उपयोगी है, मतलब धारा का ब्रेक डाउन करके बाईपास रास्ते से गुजार करके एक निर्धारित धारा के इलेक्ट्रॉनिक उपकरण को भेजती है। प्रकाश डायोड ऐसा डायोड जो प्रकाश ऊर्जा का रूपांतरण विद्युत ऊर्जा में करता है, प्रकाश डायोड कहलाता है। और इसी का रूपांतरित एक और डायोड, जिसको सोलर सेल डायोड या सोलर डायोड कहते हैं, सोलर ब्रेक में उपयोग होता है। तीसरा प्रकाश उत्सर्जक डायोड है, ऐसा डायोड जो विद्युत ऊर्जा का रूपांतरण प्रकाश ऊर्जा में करता है। लाइट इमिटिंग डायोड, प्रकाश उत्सर्जक डायोड या लेड कहलाता है, LED कहलाता है। अब हम देखते हैं कि सभी प्रकार के डायोड का पहचान या संकेत चिन्ह यहां पर अंकित किया गया है। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि ये सभी डायोड, बात करते हैं साधारण डायोड का,
जर्मेनियम तथा सिलिकॉन के पीएन संधि से बनने वाला ऐसा डायोड जिसका निर्माण साधारण उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए किया जाता है, ऐसे डायोड को साधारण डायोड कहा जाता है। जैसा कि आप जानते हैं कि इस साधारण डायोड का जो संकेत है हम इस तरह से दर्शा सकते हैं। यह एनोड है और इस दिशा में कैथोड है। यहाँ P प्रकार का अर्धचालक है, N प्रकार का अर्धचालक है। यहाँ पर पॉजिटिव चिन्ह या निगेटिव चिन्ह। तो यह जो रचना है किसकी रचना है? सिंपल डायोड की रचना है। संकेत इसमें केवल धारा की दिशा की बात होती है। एनोड से P प्रकार के अर्धचालक से कैथोड की ओर धारा का प्रवाह होता है। तब हम बात करते हैं विशेष डायोड का। तो ऐसा डायोड जिसका निर्माण धारा की दिशा को नियंत्रित करने के साथ साथ धारा की दिशा को नियंत्रित करने के साथ साथ विशेष उद्देश्य की प्राप्ति के लिए किया जाता है, उसको हम लोग विशेष डायोड कहते हैं। अब प्रश्न उठता है कि यह विशेष उद्देश्य क्या है? कहीं पर डायोड का निर्माण धारा नियंत्रक के रूप में किया जाएगा। जैसे इलेक्ट्रॉनिक युक्तियों को जब हम चार्ज करते हैं, लैपटॉप कंप्यूटर को चार्ज करते हैं, उच्च कोटि के मोबाइल को चार्ज करते हैं, तो उसको नियंत्रित धारा दी जानी चाहिए। धारा के बढ़ने या घटने से वह उपकरण जल जाएगा, नष्ट हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। अर्थात यह जो विशेष डायोड है यह 3-4 प्रकार का है। एक जेनर डायोड है, मतलब ऐसा डायोड जिसका निर्माण जेनर ने किया था और जेनर के द्वारा बनने के कारण, निर्मित होने के कारण ऐसे डायोड को जेनर डायोड कहा जाता है। अब प्रश्न उठता है कि जो हमारा जेनर डायोड है, परिपथ से यह जेनर डायोड पश्च अभिनति क्रम में रिवर्स्ड बाइस्ड अवस्था में जुड़ा रहता है और गहन डोपित होता है, जो भंजक क्षेत्र में प्रचालित होता है। धारा के बहने और घटने को पूरी तरह से कंट्रोल करता है और अगर अधिक धारा है तो ऊर्जा का बाईपास से क्षय कर देता है, धारा को नियंत्रित कर देता है। अब हम बात करते हैं
जेनर डायोड का संकेत या सिंबल। यह जेनर डायोड का संकेत है। जैसा कि आप देख रहे हैं, यह जे के समान प्रतीत होता है। ए से इस साइड में एनोड है। यह एनोड को सूचित करता है, एनोड को सूचित करता है। अब यह के कैथोड को सूचित करता है और यहां पर पीएन संधि। जेनर डायोड का उपयोग वोल्टता के नियंत्रक के रूप में किया जाता है। वोल्टता के नियंत्रक का अर्थ कि जब हाई वोल्टेज की धारा आएगी तो यह जेनर डायोड बाईपास से धारा को गुजार करके नियंत्रित धारा ही इलेक्ट्रॉनिक उपकरण में जाने देता है। और यदि कम वोल्टेज की बात है, लो वोल्टेज की समस्या है, तो बहुत तेजी से धारा को खींच करके उतनी ही धारा इलेक्ट्रॉनिक उपकरण को देता है जितना उसको आवश्यक। बायसिंग के लिए संदर्भित वोल्टता के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। जेनर डायोड का उपयोग करने से अचानक वोल्टेज के बढ़ने और घटने की जो समस्या है, उससे जो हमारा लैपटॉप, कंप्यूटर, मोबाइल या अन्य उपकरण जल जाने की संभावना है, उसको जेनर डायोड बचा देता है। अब हम बात करते हैं प्रकाश डायोड का। तो ऐसा डायोड जो जेनर डायोड की तरह ही रिवर्स बायस्ड होता है, फर्स्ट अभिनति क्रम में जुड़ा रहता है और यह डायोड प्रकाश ऊर्जा का रूपांतरण विद्युत ऊर्जा में करता है। इससे उत्पन्न होने वाली विद्युत धारा आपतित प्रकाश की तीव्रता के समानुपाती होता है। मतलब जैसे जैसे प्रकाश तीव्र पड़ेगा, वैसे वैसे अधिक मात्रा में विद्युत धारा का निर्माण होगा। इसका संकेत इस प्रकार से है। यह तीर का चिन्ह प्रकाश के पड़ने की बात को बताता है और यह प्रकाश डायोड का संकेत है। अब प्रश्न उठता है कि प्रकाश डायोड का उपयोग हम कहां पर करते हैं? तो फोटो डायोड या प्रकाश डायोड का उपयोग प्रकाश संसूचन में करते हैं, फोटो डिडक्शन में करते हैं। कोई वस्तु कहीं छिपा करके रखी गई, नदी में डूबी हुई है, समुद्र में डूबी हुई है, तो प्रकाश के द्वारा उस वस्तु की हम पहचान कर सकते। प्रकाश चालित स्विच के निर्माण में होता है। महानगर के सड़क पर जो स्ट्रीट लाइट का उपयोग होता है,
लाइट की संख्या लाखों में होती है। रात के समय प्रकाश के लिए स्विच ऑन करने की आवश्यकता है और दिन के समय स्विच को ऑफ रखने की आवश्यकता है, परंतु लाखों का स्विच ऑन ऑफ करना काफी खर्चीला और कठिन है, जो मनुष्य के द्वारा यदि किया जाए तो यहां पर फोटो डायोड का उपयोग करने से जैसे ही अंधेरा होगा तब बल्ब का स्विच ऑन हो जाएगा और प्रकाश निकलने लगेगा, और जैसे ही रात के समय अंधेरा में बल्ब जल उठेगा, दिन के समय जैसे ही सूरज का प्रकाश इस पर पड़ेगा स्विच ऑफ हो जाएगा, अर्थात इसका उपयोग शौचालय स्विच के निर्माण के रूप में किया जाता है। प्रकाशीय संचार के रूप में ऑप्टिकल फाइबर में जो प्रकाशीय संचार होता है वह फोटो डायोड की सहायता से किया जाता है। सोलर प्लेट के निर्माण में या सोलर सेल के निर्माण। अब हम बात करते हैं प्रकाश डायोड का, जिसको हम एलईडी के नाम से भी जानते हैं। ऐसा डायोड, यह भी विशेष डायोड है और विद्युत ऊर्जा का रूपांतरण प्रकाश ऊर्जा के रूप में करता है। प्रकाश उत्सर्जक डायोड कहलाता है। जैसा कि आप एलईडी बल्ब में देखते हैं, हम लोग बिजली देते हैं, बिजली से डायोड प्रकाश को उत्सर्जित करने लगता है। इस प्रकाश डायोड का अर्थात एलईडी का संकेत है। यह तीर का चिन्ह बाहर की ओर है, जो यह बताता है कि प्रकाश का उत्सर्जन हो रहा है। अब एलईडी का उपयोग हम कहां करते हैं? एलईडी बल्ब के निर्माण में, एलईडी ट्यूबलाइट के निर्माण में, एलईडी टेलीविजन, कंप्यूटर के मॉनिटर में इसका उपयोग होता है। उपकरण के स्विच ऑन ऑफ करने की स्थिति को दर्शाने में भी इसका उपयोग करते हैं। आजकल बैंक में सुनार के यहां जो चोर की सूचना देने वाला बर्गलर अलार्म है, उसका भी निर्माण एलईडी डायोड की सहायता से ही किया जाता है। अब हम बात करते हैं सोलर सेल डायोड की। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि यह अर्थात सोलर सेल डायोड फोटो डायोड प्रकाश डायोड का ही परिवर्तित रूप है, सुधरा हुआ रूप है, जो प्रकाश ऊर्जा का रूपांतरण विद्युत ऊर्जा में करता है। इसका संकेत इस तरह से दिया गया है। अब जानते ही हैं कि सोलर सेल डायोड का निर्माण सोलर सेल या सोलर प्लेट के निर्माण में किया जाता है। इस प्रकार हम जानते हैं कि यह जो हमारा अर्धचालक डायोड है, इसकी बात को हम लोग पुनः सीखने
प्रयास करें। सबसे पहले हम यह जानने का प्रयास करें कि अर्धचालक डायोड या डायोड क्या है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि पी प्रकार के अर्धचालक को एन प्रकार के अर्धचालक से जोड़ देंगे पीएन संधि पर, जिसमें 2 अर्धचालक होगा और एक पीएन संधि होगा। इससे जिस उपकरण का निर्माण होगा उस उपकरण को हम अर्धचालक डायोड कहेंगे। यह अर्धचालक डायोड मुख्यतः 2 प्रकार का होता है। एक को साधारण डायोड कहते हैं। इसका निर्माण साधारण उद्देश्य की प्राप्ति के लिए किया जाता है। दूसरे को हम लोग विशेष डायोड कहते हैं। साधारण उद्देश्य की प्राप्ति के साथ साथ विशेष काम पर भी ध्यान दिया जाता है, उसको विशेष डायोड कहते हैं। अब हम लोग विशेष डायोड में देखते हैं कि यह मुख्यतः 3 प्रकार का है। जेनर डायोड, प्रकाश डायोड और प्रकाश उत्सर्जक डायोड। अब साधारण डायोड का जो संकेत है, जो चिन्ह है, इस तरह से जेनर डायोड में जे के तरह संकेत चिन्ह है। प्रकाश डायोड में प्रकाश का नीचे आने का चिन्ह, तीर का चिन्ह, और प्रकाश उत्सर्जक डायोड में तीर का चिन्ह ऊपर की ओर है, जो प्रकाश के निकलने को बताता है। इस ए का तात्पर्य ए से एनोड और ए का तात्पर्य कैथोड से है। जैसा कि आप जानते हैं कि सिलिकॉन या जर्मेनियम को पीएन संधि पर जोड़ करके जिसमें 2 अर्धचालक हो और एक पीएन संधि हो, उसको हम लोग साधारण डायोड कहते हैं। और साधारण डायोड का उपयोग धारा को नियंत्रित करना है, धारा की दिशा को निर्देशित करना है। मतलब इसका उपयोग साधारण उद्देश्य की प्राप्ति के लिए हम लोग करते हैं। उसके बाद जब साधारण उद्देश्य की प्राप्ति के साथ साथ अन्य काम भी इस डायोड से लिया जाए तो उसको विशेष डायोड कहते हैं। अन्य काम में धारा का नियंत्रण करना, सोलर ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा का निर्माण करना और विद्युत ऊर्जा से प्रकाश ऊर्जा का निर्माण करना विशेष डायोड कहलाता है। और विशेष डायोड 4 प्रकार का होता है। जैसा कि आप जानते हैं, जेनर डायोड, प्रकाश डायोड, सोलर सेल डायोड, प्रकाश उत्सर्जक डायोड। अब जेनर डायोड की बात करते हैं। ऐसा डायोड जिसका निर्माण जेनर ने किया था, यह फर्स्ट अभिनतीकरण में जुड़ा रहता है, रिवर्स बाइस्ड होता है, गहन गोपित होता है और भंजक क्षेत्र में प्रचालित होता है। नियंत्रित धारा को ही विद्युत उपकरण में भेजने का काम करता है, जेनर डायोड कहलाता है। चूंकि इस डायोड का निर्माण जेनर ने किया, उन्हीं के सम्मान में इसका नाम रखा गया। अब जेनर डायोड के संकेत की बात करते हैं। यह जे के समान संकेत है, ए से एनोड और के से कैथोड।
जेनर डायोड के उपयोग की बात करते हैं। जेनर डायोड का उपयोग वोल्टेज के कंट्रोल के लिए, बायसिंग के लिए संदर्भित वोल्टता के रूप में, अचानक वोल्टेज के घटने या बढ़ने से जो क्षति होती है, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जल जाता है, उसको कंट्रोल करने के लिए जेनर डायोड का हम उपयोग करते हैं। अब बात करते हैं प्रकाश डायोड का। ऐसा डायोड जो प्रकाश ऊर्जा का रूपांतरण विद्युत ऊर्जा में करता है और यह भी फास्ट बायसिंग होता है, प्रकाश डायोड कहलाता है। और जैसा कि आप जानते हैं कि प्रकाश डायोड का उपयोग किसके रूप में होगा? सोलर प्लेट के निर्माण में होगा। इसके संकेत की बात करते हैं। यह सूरज का प्रकाश नीचे की ओर आने का संकेत है। यह प्रकाश संसूचक के रूप में इसका उपयोग करेंगे। फोटो डायोड का प्रकाश स्वचालित स्विच के निर्माण में इसका उपयोग करेंगे। ऑप्टिकल कम्युनिकेशन प्रकाशीय संचार में इसका उपयोग करेंगे। सोलर प्लेट और सोलर सेल के निर्माण में भी इसका उपयोग किया जाता है। अब हम एलईडी की बात करते हैं। एलईडी का पूरा नाम लाइट इमिटिंग डायोड है, प्रकाश उत्सर्जक डायोड है। अर्थात यह ऐसा विशेष डायोड है जो विद्युत ऊर्जा का रूपांतरण प्रकाश ऊर्जा में करता है। इसके संकेत पर हम ध्यान देते हैं। यह प्रकाश बाहर की ओर निकलने का संकेत है। इसका उपयोग एलईडी बल्ब, कंप्यूटर, मॉनिटर, टेलीविजन के निर्माण में किया जाता है। उपकरणों में स्विच ऑन ऑफ करने की सूचना देने के रूप में किया जाता है। इसका उपयोग चोरों के पकड़ने या चोरों की सूचना देने वाले अलार्म के रूप में किया जाता है। अर्थात एलईडी का उपयोग बर्गलर अलार्म के रूप में किया जाता है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं, हम जानते हैं कि किस तरह से एलईडी का उपयोग होता है। अब हम बात करेंगे सोलर सेल डायोड का। तो यह सोलर सेल डायोड प्रकाश डायोड का ही परिवर्तित या सुधरा हुआ रूप है, जो सूरज की प्रकाश ऊर्जा का रूपांतरण विद्युत ऊर्जा में करता है। इसको सोलर सेल डायोड कहते हैं। इसके संकेत की बात करते हैं तो इस तरह से सोलर सेल डायोड का संकेत है। अब हम लोग इसके उपयोग की बात करते हैं तो इसका उपयोग सोलर सेल या सोलर प्लेट के निर्माण में